एक बार एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बहुत ही प्यारा था और बहुत ही सीधा साधा लड़का था। रोहन सबकी बातें मानता था और टाइम पर स्कूल जाता था। वह अपनी पढ़ाई करता और शाम को टाइम से घर वापस चला आता। एक बार उसने पापा से कहा, पापा पापा, मुझे नया बस्ता चाहिए। क्या नया बस्ता? अभी तो तुम्हें ला कर दिया था। पापा, ये बस्ता तो फट गया है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नया बस्ता ला सकें। तुम तो अच्छे से जानते हो घर की हालत। हम खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं और हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, और तुम हो कि नया बस्ता मांग रहे हो। अब तुम सोचो, हम कहाँ से लेकर आए नया बस्ता? ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं पुराने बस्ते से काम चला लूँगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन घर के हालात अच्छे से समझता है, इसलिए वह कभी भी जिद नहीं करता था। बेचारा रोहन घर से चला गया। रोहन मन में ये सोच रहा था कि बैग तो पूरा फट चुका है, अब अपना सामान कैसे लेके जाएं। इसी चिंता में रोहन चलता जाता है। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच जाता है। रोहन को पता भी नहीं चलता कि कब वह जंगल में आ गया। जब वह अपने ख्यालों से बाहर निकलता है तब उसे ध्यान आता है कि वह कहाँ आ गया है। अरे, ये तो बहुत सुंदर जंगल है। यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी होंगे। यहाँ मुझे कोई खा गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा और मैं मर जाऊँगा। इतना कहकर रोहन पेड़ के किनारे खड़ा होकर रोने लगता है। इतने में ही पेड़ के कोने से एक आवाज आती है। क्या हो गया? तुम किसकी बातें कर रहे हो? रोहन इधर उधर देख रहा होता है कि पेड़ के देवता निकल कर आते हैं और वह रोहन को कहते हैं, रोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अरे, एक पेड़ से देवता कैसे निकल सकते हैं? मैं पेड़ों का देवता हूँ। तुम प्यारे बच्चे मेरे पास आकर रो रहे हो। मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता जी, मेरे घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मुझे एक पुस्तक लाकर दे सकें और नहीं बस्ता लाकर दे सकते हैं। क्या मुझे नया बस्ता देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। इतने में ही देवता रोहन को नया बस्ता दे देते हैं। नया बस्ता मिलने की खुशी में रोहन अपने घर चला जाता है। रोहन का नया बस्ता देखकर रोहन की माँ रोहन से पूछती है, अरे, मुझे तो पेड़ देवता ने दिया है। देखो कितना सुंदर बस्ता है ना? तुम सच कह रहे हो? और तुम्हें पेड़ देवता कहाँ मिल गए? मैं ये सोचते सोचते जंगल में गया था कि स्कूल में फटा बैग कैसे लेकर जाऊंगा, और जंगल में जाते ही मुझे एक पेड़ देवता मिले और उन्होंने मुझे सुंदर सा बस्ता दे दिया। तुमने ये बस्ता चुराया तो नहीं बेटा? कैसी बातें कर रही हो माँ? मैंने किसी का बस्ता नहीं चुराया। ये सच में मुझे पेड़ देवता ने दिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इसे रख लो, और हाँ, इसका ध्यान से इस्तेमाल करना जिससे कि ये फटे नहीं। रोहन की जिद के आगे उसकी माँ मान लेती है कि रोहन को पेड़ देवता ने बस्ता दिया है। वह ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। रोहन उस बस्ते को पाकर बहुत खुश था। अब मेरा नया बस्ता, अब तो मैं इसे लेकर जाऊंगा स्कूल। रोहन उस बस्ते में 2 किताबें डाल देता है और किताबें डालकर वह स्कूल चला जाता है। जब वह स्कूल जाकर बस्ता खोलता है तो रोहन देखता है कि उस बस्ते में 4 किताबें थी। अरे, ये क्या है? मैंने तो इसमें सिर्फ 2 किताबें डाली थी, इसमें 4 किताबें कैसे हो गई? अच्छा, माँ ने बिना पूछे मेरे बस्ते में किताबें डाल दी होंगी। इन 2 किताबों की मुझे जरूरत भी नहीं है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब रोहन घर जाता है तो वह माँ से कहता है, माँ, तुमने मेरे बस्ते में 2 एक्स्ट्रा किताबें क्यों रखी? मुझे तो आज सिर्फ 2 किताबों की जरूरत थी। बेटा, मैंने तो तुम्हारे बस्ते में कोई किताब नहीं डाली। माँ, मैं तो सिर्फ 2 किताबें लेकर गया था, लेकिन बस्ते में मुझे 4 किताबें मिली। ये कैसे हो सकता है? अरे, तुम खुद ही देख लो। रोहन के बस्ते में 4 किताबें हैं। रोहन देखता है कि वह 4 किताबें बिल्कुल एक जैसी हैं। रोहन इस बात को समझ नहीं पाता।
रोहन नहीं समझ पाता कि उसके बस्ते में क्या हो रहा है, इसलिए वह बस्ते को ऐसे ही रखकर खेलने के लिए चला गया। अगले दिन रोहन ने बस्ते में 2 किताबें और 2 रबड़ रखी और रोहन स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल के जाते समय रोहन को रास्ते में अपने पापा मम्मी लेकर आ रहे थे। बेटा, मैं आटा लेकर आ रहा हूँ। पापा पापा, मेरे लिए पेंसिल लेकर आना। मेरी पेंसिल बहुत छोटी हो गई है, वह कभी भी ख़त्म हो सकती है। रोहन के तो खर्चे ही नहीं पड़ते, इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ मैं? ठीक है पापा, आपके पास पैसे हो तो पेंसिल ले आना। अब तुम स्कूल जाओ और ध्यान से पढ़ो। रोहन स्कूल जाता है। जैसे ही वह बस्ता खोलता है तो उसमें 4 रबड़ थे। रोहन बहुत खुश हो जाता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो उसको समझ गया था कि ये कोई मामूली बस्ता नहीं है, बल्कि जादुई बस्ता है। उसमें जो कुछ भी डाला वह डबल हो जाता है। अब रोहन माँ का दिया हुआ 1 रुपया भी उसमें रखता है। अगले दिन वह देखता है कि वह 1 से 2 रुपये में बदल जाता है। अब रोहन के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसे किसी चीज़ की कमी होती तो वह उस चीज़ को वह बस्ते में रख देता और अगले दिन वह चीज़ 2 गुनी हो जाती। इसी तरह वह अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा। एक दिन रोहन क्लास में बैठा था। उसने देखा कि उसकी क्लास की एक पढ़ने वाली लड़की रो रही थी। रानी, क्या हो गया? देखो ना रोहन, मेरी रबड़ खत्म हो गई। अब मैं अपने काम कैसे करूँगी? रोहन अपने बस्ते में से 1 रबड़ निकालकर रानी को दे देता है। रोहन की मदद से रानी खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर बच्चा हर चीज़ देने के लिए रोहन के पास जाता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता तो रोहन उस बस्ते में रख। इस तरह रोहन के घर के सारे सामान डबल हो जाते और कभी खत्म नहीं होते। रोहन के माता पिता ने रोहन से पूछा, रोहन, तुम कहाँ से लाते हो ये सब? पापा, ये सब तो जादुई बस्ते का कमाल है। तुम फालतू बातें मत करो। मुझे यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आज चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। रोहन खुश था और सबको खुशी भी रखता था। लेकिन पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मोहित रोहन से बहुत जलता था। स्कूल में, पड़ोस में, घर में, हर जगह रोहन हीरो बन चुका था और उसकी तारीफ होती थी। मोहित ने एक दिन रोहन का जादुई बस्ता देख लिया। उसे बताता है, ये पुस्तक मेरा है और मैं इसे चुरा कर अपने पास रखूँगा। मोहित ने मौका देखकर रोहन का जादुई बस्ता चुराकर अपने साथ ले गया। रोहन देखता है, मेरा जादुई बस्ता कहाँ है? यही होगा बेटा, देख लो। नहीं माँ, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा बस्ता नहीं मिल रहा। बस, अरे वो आंटी आई थी, देख लेना सारा सामान कहाँ पर है। मोहित उसमें बहुत सारा सामान रख देता है और वह देखता है कि इस जादुई बस्ते से वह पटाखे मंगा लेगा। रोहन सोच सोच कर परेशान हो जाता है। उधर मोहित बहुत ही खुश होता है। मोहित ने जादुई बस्ते से बम रखा और अगले दिन देखा कि बस्ते में 2 बम हैं। इस तरह उसने अपने बस्ते में 2 बम रख दिए और अगले दिन उसको 4 बम मिले। मोहित को तो मजा ही आ गया। इधर रोहन बेहद परेशान था। रोहन अपने जादुई बस्ते का ख्याल रखना चाहता था। मोहित ने बम लेने के बाद उस बस्ते को यूं उठाकर फेंक दिया। सारे बम उठाकर बाहर भाग गया। मोहित ने सारे बम एक साथ जला डाले। इतनी तेज आवाज सुनकर सब पड़ोस के लोग बाहर आ गए। मोहित, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो? किसी को चोट आ गई तो हर कोई मोहित पर चिल्लाने लगा। अच्छा ठीक है। जैसे ही मोहित घर के अंदर गया, उसने देखा कि घर में बहुत सारे कॉकरोच थे। चूहे और कॉकरोच इतने थे कि उसके सारे सामान में घुस गए। मम्मी तो मुझे बहुत मारेगी, ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही मोहित बाहर गया था, उसे जाते वक्त बस्ते को घर के कोने में फेंक दिया था और वहाँ से 2 कॉकरोच बस्ते के अंदर घुस गए। अब 2 कॉकरोच घर के बाहर 4 होकर निकले। तो इसी तरह कॉकरोच की संख्या बढ़ती गई और मोहित का पूरा घर कॉकरोच से भर गया। ये देखकर मोहित जल्दी से बाहर भागकर आया। ये रोहन ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मोहित की आवाज़ सुनकर रोहन समझ जाता है कि जरूर जादुई बस्ता मोहित के पास है और तब तक रोहन उसके घर पहुंच जाता है और अपना जादुई बस्ता लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वह प्यारा बस्ता मुझे मिल गया है। मोहित रोहन से माफ़ी मांगता है। रोहन एक अच्छा बच्चा था, इसलिए उसने मोहित को माफ़ कर दिया। तो बच्चों किसी भी चीज़ को चुराना सही नहीं है। चुराई हुई चीज़ अच्छी नहीं होती और अच्छा फल नहीं देती। धन्यवाद।